आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन देखनी। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की थी, जिसमें हमने एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज कंसिडर किया था और उसके करीब एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। लेकिन आज हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिन पर ऑपोजिट चार्ज है और इनके दरमियान में किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्ज कर लें, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इनके दरमियान में कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अब देखें, मेरे ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और मेरे नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये तो हम जानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही। अब हमने क्या करना है, हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए आप सब जानते हैं कि हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस फर्ज करते हैं जिसे हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमने सिलेंडर की शेप में एक सरफेस फर्ज किया था, लेकिन आज इस डायग्राम के मुताबिक, इस ओरिएंटेशन के मुताबिक मैं एक बॉक्स फर्ज करूंगा, क्योंकि आज अगर बॉक्स फर्ज करेंगे तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी। तो इसलिए हम एक बॉक्स की शेप फर्ज कर लेते हैं। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाऊं तो ये बॉक्स जो है 3D में आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं, जिसमें टोटल 6 फेसेस हैं। 4 तो साइड वाले फेसेस हैं, ठीक है, एक टॉप फेस है और एक बॉटम फेस है। ये 6 के 6 फेसेस जो है ना, ये आपने ध्यान से इमेजिन करने हैं। इनमें से जो टॉप फेस है ना, ये ऊपर वाली प्लेट के अंदर है और जो बॉटम फेस है उसके ऊपर पॉइंट पी आपको नजर आ रहा है। और 4 जो साइड वाले फेसेस हैं वो तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक मेरे दूसरी तरफ उस तरफ है, एक इस तरफ है, एक स्क्रीन की दूसरी जानिब है और एक आपकी तरफ है। ये टोटल 6 फेसेस हैं, जिनमें से एक टॉप फेस है, एक बॉटम फेस है और 4 साइड वाले फेसेस हैं। तो हमने क्या करना है, हमने गॉसियन सरफेस यानी इस बॉक्स के थ्रू टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं, इस बॉक्स को हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक टॉप फेस है, 4 साइड वाले फेसेस हैं, एक बॉटम फेस है। सबसे पहले अगर आप साइड वाले फेसेस को देखें, साइड वाले फेसेस में आप गौर करें, जो दूसरी तरफ वाला फेस है, उस तरफ वाला, उसका वेक्टर एरिया ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का एंगल कितना है, 90। और जब एंगल 90 हो तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अब ऐसा करें, जो इस तरफ वाला फेस है, जो आपकी तरफ है, इसका देखें, इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। यहां भी एंगल कितना है, 90। अब जो मेरी तरफ वाला फेस है, इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी डाउनवर्ड है। दोनों में यहां भी एंगल कितना है, 90। इसका मतलब है इसका भी फ्लक्स 0 है। अब ऐसा करते हैं, जो बैकवर्ड, ये जो बैक साइड वाला स्क्रीन की तरफ वाला फेस है, इसको देखते हैं। इसका वेक्टर एरिया होगा इन टू द पेपर, अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहां भी एंगल कितना है, 90, और यहां भी फ्लक्स क्या होगा, 0। इसका मतलब है चारों जो साइड वाले फेसेस है ना, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो तो है जनाब 0। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो 4 साइड वाले फेसेस है ना, इनके थ्रू जो टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट की है, जो 0 है, इसको φe1 का नाम दे देते हैं। तो जनाब φe1 तो साइड पे आ गया 0। अब हम बात करते हैं टॉप फेस की। अब गौर करें, टॉप फेस जो है वो ऊपर वाली प्लेट के अंदर है। और एक बात याद रखें, ऊपर वाली प्लेट पे जो आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और नीचे वाली प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, ये याद रखें
कि ये चार्जेस हमेशा सरफेस के ऊपर होते हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरी वाली साइड पे है, नेगेटिव चार्ज भी मेरी वाली साइड पे है। तो एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो भी सरफेस से सरफेस तक जाती है, यानी किसी भी कंडक्टर की बॉडी के अंदर, इस प्लेट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं जो ऊपर वाला फेस है इस बॉक्स का, जिसे मैं गॉसियन सरफेस का नाम दे रहा हूं, इसका ऊपर वाला फेस तो इस प्लेट की बॉडी के अंदर है, और अगर बॉडी के अंदर है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहूं, जो बनेगा phi E2 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो आपके पास ई ए कॉज ऑफ थीटा में ए की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो जाहिर बात है आंसर भी जीरो आएगा। तो phi E2 की जगह जीरो आ गया। चारों साइड वाले फेसेस का फ्लक्स भी जीरो, टॉप फेस का फ्लक्स भी जीरो। अब सिर्फ बेचारा एक फेस बच गया है जिसको मैं बॉटम फेस का नाम दे रहा हूं, और इसी फेस के ऊपर पॉइंट पी भी आपको नजर आ रहा है। अब आप गौर करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए वो भी डाउनवर्ड है, वेक्टर एरिया की बात करें वो भी डाउनवर्ड है, दोनों में एंगल कितना है? एंगल जीरो है, और जीरो एंगल हो तो हम जानते हैं फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जिसको आप लिख सकते हैं phi E3 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ जीरो। कॉज जीरो की जगह क्या आ गया? 1, दैट इज मैक्सिमम। तो आपके पास phi E3 आ गया E मल्टीप्लाइड बाय ए। अब क्या करना है? अब आप इन तीनों फ्लक्सेस को ऐड करते हैं। phi E यानी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3। जी, phi E1 कितना है? जीरो है। phi E2 कितना है? वो भी जीरो है। phi E3 कितना है? दैट इज EA। अब टोटल फ्लक्स हमारे पास EA बच गया। इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ के मुताबिक हम क्या जानते हैं? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब आप गौर करें, जो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस, ये जो बॉक्स में देख रहा हूं, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? अब गौर करें, इसका ऊपर वाला फेस पॉजिटिव प्लेट के अंदर था, और ऊपर वाले फेस का जितना एरिया है ना, इस एरिया जितना एरिया प्लेट का गॉसियन सरफेस के अंदर है, और उसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये चार्ज हमने फाइंड करना है। ये जो आपको चार्ज डिफरेंट कलर में नजर आ रहा है ना, ये चार्ज हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दोबारा पिछले लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, जब चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास आ जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अगर मैं चार्ज फाइंड करना चाहता हूं तो एरिया तो दूसरी तरफ ले आए, तो आपके पास सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया आ जाएगा। इससे हमें टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस का पता चल जाएगा। अब आप देखें, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितने रीजन में है, कितने एरिया में है? जितना बॉटम फेस का एरिया है, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ था, तो आप यहां भी ए लिख देंगे। इसका मतलब है टोटल चार्ज एनक्लोज की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए। अब क्या करेंगे? जारी बात है, इस गॉसेस लॉ वाली जो इक्वेशन थी ना, जो मैंने सेकंड इक्वेशन आपको लिखवाई थी, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। phi E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज की जगह आ जाएगा सिग्मा ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। अब क्या करना है? अब तो कुछ भी बाकी नहीं है, अब तो बड़ा सिंपल है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इनको कंपेयर करना है, और एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिलेशन होती है ना तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अच्छा, एरिया एरिया से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा? E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको याद है, जब सिंगल शीट थी तो हमारे पास यही फॉर्मूला आया था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
आप गौर करें, यहाँ डबल चार्ज था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पिछली प्लेट में सिर्फ एक शीट पे चार्ज था। अब डबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। अगर आप गौर करें, पिछले फॉर्मूला को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब है सिंगल शीट की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक गिवन पॉइंट पे आएगी, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डबल हो जाएगी अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे उतनी ही है जितनी सिंगल शीट ऑफ चार्ज पे थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में इसको डिस्कस करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ एक यूनिट वेक्टर भी लगा दे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का साइन और साथ एक यूनिट वेक्टर को हम आर हैट का नाम दे देते हैं, और साथ बता देंगे कि आर हैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये था आपका ऑल इन ऑल गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। ये बात याद रखें कि ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखें।